वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। डॉक्टर सारा कुरैशी पाकिस्तानी एरोस्पेस इंजीनियर हैं और ये पाकिस्तान में ट्रेल ब्लेज़र भी समझी जाती हैं, क्योंकि एक ऐसे काम के लिए वक्फ कर रखा है इन्होंने इसको, जो इससे पहले जिस शोबे में ख़वातीन का किरदार बिल्कुल नहीं था और अभी भी तनासुब के लिहाज से ना होने के बराबर है। अपनी कायदाना और तकनीकी सलाहियतों में इतनी माहिर हैं कि इस वक्त ये पहला ऐसा फर्स्ट कॉन्ट्रेल फ्री एयरक्राफ्ट इंजन तैयार करने जा रही हैं, जो कि एविएशन के शोबे में होने वाली जो ग्लोबल वार्मिंग है या उसके असरात को रिड्यूस करने में मदद देगा। इन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है इसी काम के लिए, और इनकी ये हौसला अफजाई जो है वो पूरी कौम कर रही है, क्योंकि ये कहती हैं कि हम ख़वातीन भी इसी तरह ही बाहिम्मत हैं और हमें अपने इस प्लैनेट को बचाने में इसी तरह ही मददगार रहना है। इनकी डिग्री जो मास्टर्स डिग्री थी वो इन्होंने एरोस्पेस डायनामिक्स में की और उसके बाद पीएचडी उन्होंने एरोस्पेस प्रोपल्शन में की, लेकिन ये दोनों डिग्रियां इनकी क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी यूके से हैं। ऐसी बहुत सारी होनहार ख़वातीन जो ऐसे शोबों में काम कर रही हैं जहाँ पर ख़वातीन का तनासुब अभी तक बहुत कम है, हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर में 2 ख़वातीन काम करती हैं और उन्हीं में से एक आज हमारी मेहमान हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा जब्बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हैं आप सुमेरा? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है सुमेरा कि ये जो शोबा है, जो जब मैंने आपसे डिस्कशन भी की तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत कम ख़वातीन हैं। आप इस शोबे में क्यों आना चाहती थी? एक तो ये कि हम जो मेरे घर का एनवायरनमेंट था वो बहुत सपोर्टिव था, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि बॉयज़ ने इस फील्ड में जाना है, फीमेल्स ने इस फील्ड में जाना है। तो ओपन चॉइस थी कि आपको जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशन चूज़ करें। तो मेरी इंटरेस्ट इसमें थी कि ऐसा कोई फील्ड हो जिसमें जो फैमिली में पहले कोई लड़की उसमें गई ना हो। मैं अपनी फैमिली में पहले भी कोई इंजीनियर नहीं थी, अब भी कोई इंजीनियर नहीं है, तो इसलिए मैं और फिर उसमें स्पेसिफिकली, क्योंकि इंजीनियर से हम सिर्फ एक ही फील्ड लेते हैं, मुझे भी बहुत बाद में समझ आई कि इंजीनियरिंग की फील्ड में भी बहुत सारे शोबे होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही क्यों चुना आपने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपकी स्किल्स किस में डेवलप हो सकती हैं। आपको प्रोफेशन ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि आप इसमें कमांड कर सकते हो। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर आपको उसमें ग्रिप आ सकती है, आपको लगता है कि आप उसमें कुछ अचीव कर सकते हो, तो आप उस फील्ड में जाएं। सही। कुछ मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। मुल्तान से ही आपका ताल्लुक है? हाँ जी, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन स्कूलिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान से ही है। बीएस तक मेरा मुल्तान से ही है। उसके बाद चूँकि मुल्तान में कोई इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एमएस नहीं करवा रहा था, तो इसलिए मैंने इस्लामाबाद से एमएस किया। लेकिन अब ये कि मुल्तान में कुछ इंस्टीट्यूट एमएस करवा रहे हैं, जिनमें से आईएसपी एक इंस्टीट्यूट है जो कि अब एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रहा है। माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत मास्टर्स के बाद आपको जाके इत्तेफाक हुआ कि आप हॉस्टल लाइफ गुजारे। हाँ जी, तब तक तो बंदा काफ़ी मैच्योर हो चुका जी है। ठीक है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस्लामाबाद में? वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पहले पेरेंट्स के साथ होता है तो ज़रा मम्मी डैडी टाइप होते हैं, हर चीज़ के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हॉस्टल लाइफ आपको इंडिपेंडेंट बना देती है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। सही। तो वो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो इसका मतलब है कि वो उस एक्सपीरियंस में लड़कियों को जाना चाहिए ज़रूर। जी जी, ज़रूर एक बार तो ट्राई करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं बचपन कैसा था आपका? शरारती थी या
स्टडी के टाइम स्टडी करने थे, और इसके अलावा एक्टिविटीज़ भी होती थी, खेलना, मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ कौन सी करनी गेम होती ज़्यादा खेलती थी? स्कूल में तो जो वजूद जन की बात की जाए तो स्टापू गर्ल्स का बहुत अच्छा। फेवरेट सही है। हॉबी कह लें। तो स्टापू खेलना, उसके बाद लूडो बहुत शौक से खेलते थे, कैरम खेलना, बुक्स रीडिंग का मुझे बहुत शौक होता था। सही। तो वो सारी एक्टिविटीज़ थी मेरी। सुमेरा किस तरह की किताबें पढ़ती हैं, इसके बारे में हम ब्रेक के बाद जानते हैं। वजूद जन। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Come to the world of infinite possibilities. Join Institute of Southern Punjab Multan. वजूद जन। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारी गेस्ट हैं सुमेरा जब्बार और आज हम इनसे इनके एक डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये होती है कि उन्होंने तारों के साथ और स्विचों के साथ खेलना होता है, क्या ऐसा ही है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, एक बार मैं एक पार्क में गई तो वहाँ पर एक बच्ची ने मेरे से पूछा आप क्या करती हैं। मैंने कहा मैं इंजीनियर हूँ। तो आप किस चीज़ की इंजीनियर होता क्या है? मैंने कहा अच्छा हमारा ना ये काम होता है, हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हवाला मैंने उसको दिया कि जैसे ये बिजली बनती है या इस तरह स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं। अच्छा तो फिर आप इंजीनियर बनने के बाद अपनी दुकान खोल लेंगी। अच्छा। जिस पर बहुत हंसी आई। असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इंजीनियरिंग के बारे में लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या करते हैं। इंजीनियरिंग हमारी ऐसी फील्ड है कि जिसको कह लें कि मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी जो मशीनरी है वो इंजीनियर्स के बगैर नहीं बन सकेगी। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो भी आपकी जो कह लें माशियत कह लें, वो सारी इंजीनियर्स पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे इस्त्री, हाँ जी, वॉशिंग आप मशीन, एक छोटा हेयर सा ड्रायर स्विच से लेकर बड़ी से बड़ी Okay. मशीनरी तक सब में इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व है, उसमें मैकेनिकल भी हैं। सही, हर सही। इंजीनियर्स का रोल प्ले होता है अच्छा उसमें। सही। तो आपका फिर जो प्रोजेक्ट था, इसमें फिर इस तरह के जो फाइनल स्टडीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें क्या बनाना होता है? उनमें मतलब कभी किसी ने इस तरह बनाया कि वो हेयर ड्रायर बना कर ले आए या स्पिनर बना कर ले आए, इस तरह की कोई चीज़ें बनाते हैं? हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे आजकल तो हमारी बिजली का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही Yes. है, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ चले जाएं। जैसे हम सोलर सिस्टम को यूज़ कर लें। ओके। हम सोलर से जनरेशन के मेथड ढूंढ रहे हैं, या कोई भी विंड से ऐसी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। हम इन सही। चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं सही। कि हम एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स सर्च करके हम कॉस्ट इफेक्टिव वो जनरेशन कर सकें। सही। आपका प्रोजेक्ट किस पे था? मेरा सोलर पावर पे था। ओके। तो वो मतलब जब एक्सेप्ट हुआ होगा, जाहिर है हाँ जब जी। आपने एमएस किया जी जी। तो उसको तो बहुत मार्क्स मिले होंगे। जी अल्लाह का शुक्र। आप होनहार स्टूडेंट थी, अच्छे मार्क्स लेती थी। अच्छे ग्रेड्स ले लेती थी। सही सही। सही। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे ये बताएं कि कभी ज़िंदगी में जैसे हॉस्टल लाइफ होती है, मतलब मुझे भी पसंद नहीं था हॉस्टल लाइफ गुजारना, लेकिन पढ़ना पड़ता है तो जब कुछ करियर अडॉप्ट करना है तो हॉस्टल लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो आपको कभी कोई चैलेंजेस फेस किए आपने अपनी हॉस्टल लाइफ में? या हॉस्टल लाइफ में ये कि आपको हर काम खुद करना पड़ता है।
यहाँ घर में तो कपड़े प्रेस से अम्मी ने करवा दिए, कर दिए, खाना आपको बना बनाया मिल गया। हॉस्टल लाइफ में ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करनी पड़ती है, तो लेकिन सीखने को भी मिलता है, ये नहीं हॉस्टल लाइफ अच्छी है, उसमें आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। सही। तो पहली बार आपको ये समझ आया कि वहाँ डिसीजन मेकिंग सीखी आपने? हाँ जी, इंडिपेंडेंट होना सीखा, छोटे छोटे काम के लिए अब्बू पर या अम्मी पर डिपेंड होना। अच्छा, ये होता था कि आप फौरन घर कॉल कर दें ये हो गया नहीं, है? मैं ये होता है। मैं जब हॉस्टल लाइफ में थी तो मेरे साथ कुछ लड़कियां थी, वो छोटी छोटी चीज पे घर कॉल कर देती थी। नहीं, मैं घर वाले को इतना नहीं कि उनको टेंशन में डालती रहूं, मैं खुद मैनेज करते थे। जबरदस्त। तो किताबें किस तरह की पढ़ती हैं आप? मुझे नॉवेल्स। किस तरह के नॉवेल्स? जितने भी हमारे राइटर हैं, मुझे निम्रा अहमद एंड उमैरा अहमद, ये मेरी फेवरेट राइटर्स कह लें। इनके सारे नॉवेल्स पढ़े हुए हैं। सही। और सबसे फेवरेट कौन सा है? पीरे कामिल, क्योंकि वो मैंने एक ही शिफ्ट में पढ़ा था और उसका जो इम्पैक्ट था ना वो मेरे लॉन्ग लास्टिंग था। सही। तो अगर आपसे स्टूडेंट्स आती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, कभी बुक्स रिकमेंडेशन के लिए ऐसे, तो आप कोर्स के अलावा भी उनको कुछ रिकमेंड करती हैं कि पढ़ें? तो पढ़ना चाहिए, कोर्स के अलावा भी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। सही। सही। तो मुझे ये बताएं कि कोई ज़िंदगी का ऐसा मुश्किल टाइम जब आपको लगा हो कि यहाँ पर अब मैं डिसीजन खुद नहीं कर सकती, तो फिर भी आपने उसको कॉप अप किया और ख़ुद डिसीजन भी किया और उस मुश्किल टाइम को गुजारा भी, तो वो कुछ ऐसा वाक़या शेयर करें आप जिससे हमारे ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स की कोई लर्निंग हो सके। अच्छा, मुश्किल टाइम में आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त। ठीक है, मुश्किल आती रहती हैं, मुश्किल टाइम आता रहता है, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आप उनसे कोप अप कर जाते हो क्योंकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होती है। जिस वक्त मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी तो एक तो बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त इतना स्कोप भी नहीं था फीमेल्स का आने का, थोड़ा फैमिली की तरफ से भी था कि पहले फैमिली में कोई इंजीनियर्स नहीं थी, लेकिन ये कि मुझे ये था कि मैंने इंजीनियर बनना है। अच्छा। वो उसके फर्स्ट ईयर में ही ऐसा हुआ कि मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे अपने पेपर स्किप करने पड़े। तब मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरी किस्मत में इंजीनियर बनना नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी मैंने दोबारा से उसको स्ट्रगल किया कि नहीं, बन के दिखाना ही। अब लोग फिर बातें बनाएंगे, अच्छा नहीं बन सकी तो नहीं, बनना ज़रूर है मैंने इंजीनियर। तो मुश्किलात आती रहती हैं, आप उनसे कवर कर जाते हो। सही। आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए और इरादा मजबूत हो तो आप मुश्किल से निकल सकते हो। आपका ये जो पैशन था ना कि नहीं फैमिली में कोई इंजीनियर नहीं है और मुझे बनना है, इसी पैशन ने मुझे इंजीनियर बनाया है। ज़बरदस्त। अब आगे कुछ फर्दर आगे पीएचडी की तरफ जाना चाहती हैं? इंशाल्लाह प्लान कर रही हैं? हाँ, लेकिन अभी मेरा बेबी छोटा है तो वो ज़रा थोड़ी लाइफ टफ हो गई है बच्चे के साथ, थोड़ा वो ग्रोन अप हो जाए तो प्लान है इंशाल्लाह। चलें, ये बहुत पर्सनल सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? दोनों ही ठीक है, लेकिन फैमिली इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर आपके सारे फैमिली वाले विलिंग है तो आपकी लव मैरिज अच्छी चल सकती है। सही। क्योंकि अल्लाह ने करे कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ होती है। सही। तो इसमें कुछ नहीं, अगर आपको कोई भी पसंद है, कोई अच्छा लगता है तो आप ओपनली अपने पेरेंट्स से बात करें। सही। ठीक। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ सबसे बड़ा उनकी उस एज का जो चैलेंज है वो यही है। वो पढ़ने तो आए होते हैं और अक्सर तो स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये होता है कि उनकी स्टडीज़ के दौरान ही शादी हो जाती है। आपकी तो स्टडी कंप्लीट करके चलें किसी हद तक आप अपने करियर को अचीव कर लिया आपने और फिर उसके बाद शादी हुई, तो वहाँ जिनकी ड्यूरिंग स्टडी हो जाती है शादियाँ, हम यहाँ पर ज़ाहिर देख रहे होते हैं कि बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आई, सेकंड में शादी हो गई है और उसके बाद उन्होंने फिर अपने सेमेस्टर फ्रीज़ कराए हैं, फिर वो बेबी के साथ साल 2 साल के बाद आके पेपर्स दे रही हैं। तो मैं देख रही होती हूँ कि ये बहुत टफ़ है, इतना आसान नहीं है उनके लिए। तो लेकिन जो जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए भी उतना ही चैलेंज है। जैसे अब आप अपना थोड़ा टाइम दे रही हैं कि पीएचडी करने के लिए, तो पीएचडी के लिए आपने पहले से सोचा हुआ है, कुछ प्लान किया हुआ है ऐसा कि कहाँ से करनी है? और पीएचडी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में पीएचडी बहुत कम इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, क्योंकि मुल्तान में तो एमएस बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, तो पीएचडी तो अभी पता नहीं कब स्टार्ट होती है। तो फिर बेबी के साथ मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि मैं फिर शादी के बाद थोड़ा आपका सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, अपने फैमिली को भी देखना होता है, इन लॉज होते हैं आपके, तो वो ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते बनाए तो मैं ज़रूर पीएचडी करूँ। तो पाकिस्तान से बाहर ही जाना चाहेंगी आप? नहीं, लाहौर या इस्लामाबाद से भी हो सकती है। अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, और
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं आपको सही बताऊं, मैं पहली बार किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खातून से बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है ये कि अच्छा आपको यकीनन पता है कि यहाँ हम आईएसपी में अपने जो एक यंग ब्लड से हम डील कर रहे होते हैं, इनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपके साथ भी यकीनन आपके अपने डिपार्टमेंट में भी बहुत कम रेशो होगी फीमेल स्टूडेंट्स की। हमारे में फीमेल्स नहीं है। हाँ। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में फीमेल्स को ज़रूर आना चाहिए। आए फीमेल्स इस फील्ड में। अब तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें फीमेल्स ना जा सकें, बल्कि मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो इस फील्ड में भी आना चाहिए उनको। सही। लेकिन कोई और ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, कुछ भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी? हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी आजकल के जो जनरेशन है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होती जा रही है। शायद वो डिजिटल मीडिया आ गया है तो वो मोबाइल हर वक्त यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देना होता। फैमिली के साथ बैठें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, उनको ज़रूरत होती है आपके टाइम की, तो फैमिली को टाइम दें। बी हम्बल, अपनी नेचर में पॉजिटिविटी लाएं, अपना टेम्परामेंट शॉर्ट टेम्परामेंट को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। बहुत शुक्रिया सुमेरा जब्बार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, इसी तरह की ऐसी बहुत सारी मुश्किल फील्ड्स में ख़वातीन काम कर रही हैं और आईएसपी में भी ऐसी बहुत सारी बहादुर ख़वातीन मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन हमारी आपसे उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईएसपी पाइंदाबाद। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न।